बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ड्राइवर की बेटी डॉक्टर कैसे बनी। एक शख्स अपने ड्राइवर के साथ जा रहा था कि रास्ते में ड्राइवर की बच्ची को मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलता देखा। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। वो कहने लगा कि अरे ये तो तुम्हारी बेटी है ना जो बच्चों के साथ खेल रही है। ड्राइवर ने कहा जी साहब ये मेरी बेटी है। मालिक ने कहा उसे यहाँ बुलाओ। ड्राइवर ने कहा जी अच्छा साहब अभी बुलाता हूँ। उसने गाड़ी का शीशा नीचे करके आवाज़ दी, ईमान बेटा यहाँ आओ, हमारे साहब तुम्हें बुला रहे हैं। वो भागकर उनके गाड़ी के पास आ गई। बच्ची ने अस्सलाम वालेकुम कहा। मालिक ने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहने लगे कि तुम छोटी बच्ची हो क्या जो यहाँ इन बच्चों के साथ खेल रही हो। घर जाओ और आज के बाद मुझे यहाँ वहाँ नज़र मत आना। बच्ची उदास होकर वहाँ से घर चली आई। यह पहली बार नहीं था बल्कि हर बार उसके अब्बा का मालिक उसे ऐसे ही डांटता रहता था और उसके साथ ऐसा रवैया रखता था। हमेशा से उसके रवैये से दिल बर्दाश्त होती थी। एक साल के बाद उसके 12वीं क्लास के इम्तिहान का नतीजा आया। उसके अब्बू अपनी बेटी को अपने मालिक के पास लेकर आए। ड्राइवर ने कहा अस्सलाम वालेकुम। मालिक ने सलाम का जवाब देते हुए कहा आप खैर से आए हो ना। सलीम ने कहा कि जी मालिक, मेरी बेटी ने 12वीं के इम्तिहान में टॉप किया है। मैं इसे डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। मैंने कुछ पैसे जमा कर लिए हैं, अगर कुछ आप दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मालिक ने कहा सलीम क्या हो गया है तुझे, तुम क्यों अपने पैसे ज़ाय कर रहे हो। इस पर यह कभी डॉक्टर नहीं बन सकती है। डॉक्टर इसके बस की बात नहीं है, लगता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। काम पर लगाओ इसे, तुम लोग काम करने के लिए ही बने हो। लड़की यह बात सुनकर रोने लगी और वहाँ से चली गई। जब उसके अब्बू बाहर आए तो उसने पूछे बेटा तुम क्यों रो रही हो। उसने कहा कि अब्बू आपने देखा नहीं उन्होंने हमारी कैसे बेइज्जती की है। अगर हम गरीब हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी किसी चीज़ पर कोई हक नहीं है। वो हमें इतना हकीर समझते हैं। अब तो मैं इनको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ इनका गुरूर तोड़ने के लिए और इनको गलत साबित करने के लिए। इस बात को साल गुजर गए। स्टाफ ने आवाज़ लगाई डॉक्टर साहिबा जल्दी आइए। वो जो आज एक मरीज़ आए थे ना मिस्टर शीरा साहब, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। डॉक्टर ने कहा क्या नाम बताया। जी वो शीरा साहब। अच्छा रुको मैं खुद उन्हें चेक करती हूँ। लड़की वहाँ गई। मरीज़ दर्द से तड़प रहा था। डॉक्टर साहिबा मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। डॉक्टर ने कहा मैं देखती हूँ आपको भी, लेकिन लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, तो मैं खुद ही आपको तारुफ करा देती हूँ। मैं आपके ड्राइवर की बेटी हूँ जिसे जलील करके आपने निकाल दिया था, और आज देखिए मैं डॉक्टर बन गई हूँ और आप हार गए हैं। मैं आपका गुरूर तोड़ने के लिए इस मकाम पर तो पहुंची हूँ, मगर अफसोस है कि मुझे आपका इलाज करना पड़ेगा। मेरा बस चले तो मैं आप जैसे लोगों को कभी यहाँ एडमिट भी ना करूँ। इतने में लड़की का बाप वहाँ आ गया। वो कहने लगी आइए अब्बा जान आइए और देखें कि आज मेरा मरीज़ कौन बना है। सलीम कहने लगा मैं देख चुका हूँ और तुम्हारी सारी बातें भी सुन चुका हूँ बेटा। आइंदा इनसे ऐसी बात की तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगा। आए समझ में। डॉक्टर कहने लगे कि अब्बा पर आपका याद है ना इनका रवैया। अब्बू ने कहा कि बेटा याद है, मुझे सब याद है। ये हमारे मोहसिन हैं, इन्होंने हमेशा तुम्हारा ख्याल किया, और अगर ये तुम्हें डांटते थे तो तुम्हारी बेहतरी के लिए, ताकि तुम अपना टाइम ज़ाया मत करो, वो अपना वक्त पढ़ाई में लगा और इस मकाम तक पहुंच सको। वैसे भी तुम्हारे जाने के बाद इन्होंने मुझे तुम्हारे लिए पैसे दे दिए थे ताकि तुम्हारी फीस में अदा कर सकूं। लड़की कहने लगी अरे क्या अब्बू, ये आप क्या कह रहे हैं। अब्बू ने जवाब दिया कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, और आज भी यह बात मैं तुम्हें ना बताता अगर तुम्हारा यह रवैया ऐसा ना होता। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुमने हमारे मोहसिन से इस तरह की बात की। लड़की शर्मिंदगी से बोलने लगी कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा। लड़की कहने लगी कि आप फिक्र ना करें, मैं आपको अभी चेक करती हूँ, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। दोस्तों याद रखने वाली ये बात है कि जिन लोगों का रवैया हमारे साथ ख़राब होता है ना, असल में हमारी कामयाबी का सेहरा उन्हीं को जाता है, क्योंकि हम उनका गुरूर तोड़ने के लिए उन्हें कुछ बनकर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग हम पर तंज करते हैं उन लोगों को अपना मोहसिन जानिए,
امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔